हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सॉरी मैं इतनी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है तो हम शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो इसी वजह से आज मुझे टाइम मिला है, तो इस वजह से आज मैं पार्ट अपलोड कर रही। सॉरी इतना टाइम लेने के लिए। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हम लोगों ने तक देखा था कि विंग जो है वो लेन शिजेन को जो है वो कॉल करके बता देता है कि वांगजी नहीं मिल रहा। तो लेन शिजेन और जेंगशन जो है वो दोनों लैन हाउस के लिए निकल जाते हैं। हमें विंग दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह रो रहा था। तो लेनी जो है उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि चुप हो जाओ, वो बच्चा नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन विंग कहता है नहीं नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है मामा, मुझे पता है कुछ गलत हो रहा है। तो लेनी जो है कहती है कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कि बाबा ढूंढ के ले आएगा उसे। तो विंग कहता है नहीं, मुझे खुद ढूंढना है, मुझे जाना है। जैसे ही विंग जो है वो हाजिर उठता है, इतने में जो है डोरबेल बजने लगती है। तो लेनी जो है वो सर्वेंट की तरफ देख के थे कि जाओ डोर ओपन करो। सर्वेंट जो है वो जाकर डोर ओपन करते हैं, जहाँ पर शिजेन और जैंगचैंग जो है वो दोनों आ जाते हैं। तो विंग जब शिजेन को देखते हैं तो भाग के जाते और शिजेन को हक करते थे, गगा गगा रंजा नहीं मिल रहा गगा। तो लेन शिजेन जो है वो विंग के सर पे हाथ फेरते कहते हैं मिल जाएगा, तुम टेंशन मत करो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आके बैठ जाओ। तो विंग जो है वो लेन शिजेन को टाइटली हक किया हुआ था। तो लेन शिजेन जो है वो खुद को थोड़ा सा विंग से दूर करते कहते हैं विंग, वो विंग के दोनों चीक्स पे हाथ रख के कहते हैं हम है ना, हम तुम्हारे लंजा को ढूंढ के ले आएंगे, ठीक है। वो जैंगसिंग की तरह देखता है तो जैंगसिंग जो है वो कहते हैं हाँ, हम सब मिलके ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि विंग ने जो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। लेनी जो है वो जल्दी से जैंगसिंग के पास जाता है और वहाँ से उनसे उनके हाथ से बेबी ले लेता है और विंग की तरफ बढ़ा देखते हैं विंग देखो, तुम्हारा निफ्यू तुम्हें पसंद है ना, जब भी बेबी यहाँ पर आता है। तो विंग जो है वो बेबी की तरफ देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो फिर से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिजेन की तरफ देखते पर काका, हम कहाँ ढूंढेंगे, वो कहाँ चला गया है। तो शिजेन जो है वो विंग को एक गिलास पानी देते, तुम पहले पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो विंग कहते अगर वो नहीं मिला, वो मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया ना, मैं कल उससे नाराज़ था, मुझे नहीं होना चाहिए था उससे नाराज़। तो शिजेन कहते इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ, ओके मिल जाएगा, हम ढूंढ लेंगे, ओके। तो लेनी की तरह देखे बाबा का है। लेनी कुछ कह पाती इससे पहले वांगजी जो है वो अंदर आ जाता है घर के अंदर। तो लेनी की जो है फर्स्ट नज़र वांगजी पे जाती है, तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, कहती है वांगजी। तो जब विंग ये सुनता है तो वो डोर की तरफ देखता है जहाँ पर वांगजी खड़ा था, जो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल ले खड़ा था क्योंकि उससे खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो विंग जो है भागते हुए वहाँ वो वांगजी के पास जाता है, बाकी सब जो है भी वो भी वांगजी के पास आ जाते हैं। तो विंग जल्दी से वांगजी को हक करके कहता है लंजा तुम कहाँ थे, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो वांगजी जो है वो विंग को टाइटली हक करते कहते हैं विंग विंग आई एम सॉरी। तो इससे वांगजी इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता और वो विंग के ऊपर ही वो गिर जाता है, वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जब शिजेन और जैंगचिंग ये देखते तो वो भाग के उसके पास आते हैं और वो वांगजी को विंग से अलग करते और विंग जो है वो वांगजी के फेस पे हाथ मारते कहते रंजा उठो ना, क्या बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, तो तुम कुछ कह रहे थे ना, प्लीज़ आंखें खोलो ना प्लीज़ रंजा। तो वांगजी जो बेहोश हो चुका था। तो लेनी जो है वो जल्दी से शिजेन और जेंजिन की तरफ देखे थे, जल्दी इसको रूम में ले चलो, इसे क्या हुआ है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो लेनी जो है वो अपना फ़ोन उठा के डॉक्टर को कॉल करने लगती है और बाकी सब जो है वो वांगजी को रूम में लेकर जाते हैं। विंग जो है वो वांगजी के पास बैठ के उसके हाथ पे हाथ रख के कहता है लंजा प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो बोलो, आंखें खोलो ना, क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है। तो इतने में डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है। तो लेनी कहते विंग प्लीज़ थोड़ा हट जाओ, डॉक्टर को चेक करने दो। तो ये कहते नहीं, मैं लंजा को नहीं छोड़ूंगा। तो लेनी कहती विंग मैंने कहा ना यहाँ मेरे पास आओ। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और लेनी को टाइटली हग करते हुए कहते हैं मम्मा मम्मा क्या हुआ है लंजा के साथ, वो ऐसा क्यों है, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा। तो लेनी जो है वो विंग को टाइटली हग करते हुए कहती कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगा, जब उसे होश आ जाएगा ना तो वो बता देगा कि क्या हुआ है उसके साथ। तो विंग कहता है पर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, वो मेरी वजह से इस हालत में है ना। तो लेनी कहती कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, ठीक है, तुम चुप रहो, देखो तुम इस तरह मत रो, जब रंजा को पता चलेगा कि तुम रो रहे हो उसकी वजह से तो वो कितना हर्ट होगा, तुम चुप हो जाओ, ठीक है। डॉक्टर जो है वो वांगजी को चेक करता है, उसके बाद वो लेनी और शिजन की तरफ देखे कहते हैं अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई ऐसे इंजेक्शन दी गई थी जिसकी वजह से अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसकी
जो रटती उसे ट्रिगर करने की कोशिश की गई थी। सब जो है बिल्कुल शौक हो जाते हैं। लेनी को विंग याद आया था जब विंग के साथ नी हुसैन ने ये सब किया था। तो लेनी जो है बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी, क्या ये कौन कर सकता है। तो विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहते कि ये रोज़ी ने किया ना, मुझे पता है ये उसी ने किया होगा मेरे लंजा के साथ। तो लेनी ना उसकी आंखों में खून उतर आता है और कहता है अब बहुत हो गया, पहले मेरा एक बच्चा, अब दूसरे के साथ भी वही कुछ हो रहा है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। वो जैसे रूम से बाहर जाने वाली थी तो शीजन जो इसका हाथ पकड़ते थे, मम्मा। तो लेनी कहती मेरा हाथ छोड़ो। तो शीजन कहते मम्मा प्लीज़, वागजी जाग जाए तो हमसे उससे एक बार पूछ ले, सिर्फ एक बार प्लीज़, उसके बाद जो करना है करो, हम नहीं रोकेंगे। तो लेनी जो है वो अपनी सांस रोकते हुए कहती ओके फाइन। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले विंग के साथ ये सब कुछ हुआ, अब वांगजी के साथ भी यही हुआ। तो विंग जो है वहीं पर बैठा रहता है। लेन शीजन और जेंगचन जो है वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जेंगचन जो है वो लेन शीजन की फोrehead पे किस करके कहता है मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना और बेबी का। तो शीजन जो है वो हाँ में नोट करता है और जेंगचन जो है वो बेबी की चिक्स पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर लैन कुरेन जो है वो भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि वांगजी घर पे आ गया है। तो वो वांगजी से मिलने जाता है तो देखते हैं कि वांगजी बेहोश है और विंग जो है वो भी वांगजी के साथ ही सो रहा है। तो लैन कुरेन जो है पहले वांगजी की फोrehead पे किस करता है, उसके बाद वो विंग की भी फोrehead पे किस करता है। विंग जो है वांगजी के चेस्ट पे ही सर रख के वो सोया हुआ था। तो लैन कुरेन जो उन दोनों के ऊपर कंबल टी करके नीचे आता है जहाँ पे लेनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो लेनी जो है वो लैन कुरेन की तरफ देख के कहते हैं मुझे रोज़ी चाहिए। तो लहन करेंगे थे लहनी मेरी बात सुनो ई, फ़िलहाल तुम रिलैक्स हो जाओ, जब हम वांगजी से पूछेंगे क्या बात है, वो इस हालत में कैसे आया। तो लहनी कहती आपने नहीं सुना डॉक्टर ने क्या कहा। तो करेंगे थे हाँ आपने जो बताया मैंने सब कुछ सुना, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वांगजी को होश नहीं आ जाता। तो वांग मिसेज लैन जो है वो उसके बाद चुप हो जाती और कुछ भी नहीं कहती और शीजन की तरफ देख, शीजन तुम घर जा रहे हो या आज यहीं पर रुकोगे। तो शीजन कहते नहीं मम्मा मैं जा रहा हूँ, जनचंग बस आता ही होगा, मैंने अभी उसे कॉल करके बुलाया है। तो उसके बाद लेनी कुछ भी नहीं कहती, वो सीधा अपने रूम में चली जाती है और लेनी कुरेंचे हो जैन शीजन के सर पे हाथ रख के कहते शीजन तुम खुश हो ना। तो शीजन कहते हाँ बाबा मैं बहुत खुश हूँ, मैं मैं सिर्फ वांजी और विंग के लिए बहुत परेशान, बस अब उनकी शादी करवा दो। तो कुरेन कहते जब वांजी होश में आ जाएगा हम कल बात करेंगे, ठीक है। तुम जाओ अपने रूम में जाओ, तब तक वहीं पे आराम करो, अगर हो सके तो यहीं पे रहना। तो उसके बाद शीजन जो है वो हाँ में नोट करके अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इतने में जो है जैंग सिंह भी आ जाता है, वो सीधा शीजन के रूम में चला जाता है जहाँ पर शीजन जो है बेबी को फीड करा रहा था। तो जैंग सिंह जो है पीछे से शीजन को हग करते कहते बेबी कैसा है। तो शीजन कहते बेबी बिल्कुल ठीक है, क्या अब बेबी की मदर से नहीं पूछोगे कि वो कैसा है। तो शीजन जैंग सिंह कहते क्यों नहीं पूछूंगा, वो तो मेरा लव है, अगर मैं अपने लव के बारे में ना पूछूं ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई ना। तो शीजन जब ये सुनता है तो उसको हंसी निकल जाती है और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं हो रहे। तो झंझन कहती नहीं तो मैं कहाँ फिल्मी हो रहा, हाँ रोमांटिक हो रहा हूँ। तो शीजन कहते शट अप, जाओ तुम चेंज करो, तुमने खाना खाया है मैं डिनर लगवा दूँ। तो झंझन कहते हाँ मैं मम्मा पापा के साथ डिनर करके आया हूँ, मैंने उनसे कहा है कि आज मैं आपके साथ यहीं रुकूंगा। तो शीजन कहते पर मैंने कहा था हम घर जाएंगे। तो झंझन कहते नहीं हम घर नहीं जा सकते, देखो अंकल आंट को हमारी ज़रूरत है, जिस तरह वांजी की हालत है हमें नहीं लगता कि हमें घर जाना चाहिए, एक ही रात की बात है हम यहीं भी गुजार लेंगे। तो शीजन उसके बाद कुछ भी नहीं कहता, वो जो है बेड पे लेट जाता है और जैंसिंग जो है वो वॉशरूम जाता है और फ्रेश होने के बाद वो भी आके शीजन के पास लेट जाता है, उसको टाइटली हग करता है। हमें विंग दिखाया जाता है जो उसकी नींद जो है आधी रात को खुल जाती है, वो देखता है कि वांगजी जो है वो उसको होश आ चुका है, वो अपनी आंखें खोल के बस वो सीलिंग को ही देख रहा था। तो विंग जो उसके चेस्ट पे अपना हाथ रखते कहते लंजा। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसको टाइटली हग करते कहते विंग तुम उठ गए। तो विंग कहते "हम्म, मैं उठ गया हूँ, लेकिन तुम ठीक हो ना। तो वांगजी कहते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो विंग कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ है ना, तो प्लीज़ अगली बार इस तरह छोड़ के मत जाना, दिल टूट रहा था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहता है सब कुछ ठीक है, ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग कहता है जो डॉक्टर ने कहा
वो सब क्या था? तो वांग जी कहते डॉक्टर ने क्या कहा? तो उसके बाद विंग जो है वांग जी को सब कुछ बता देता है कि डॉक्टर ने कहा है कि किसी ने तुम्हें ड्रग्स दी गई है, तुम्हारी रेड को ट्रिगर करने की कोशिश की गई है। तो वांग जी जो है विंग के फॉरवर्ड पेपर से किस करते कहते ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो विंग कहते नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम मुझसे नाराज़ थे ना, प्लीज़ नाराज़ मत रहो। तो वांग जी कहते विंग मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, बस मेरा मूड ठीक नहीं है। तो विंग कहते तुम्हें भूख लगी है ना, मैं अभी डिनर लेकर आता हूँ। तो विंग जो उठने लगते हैं तो वहाँ जो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर करते कहते नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे भूख नहीं लगी। तो विंग कहते हैं तुमने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लो। तो वहाँ जी कहते हैं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो। तो विंग जो है वो वहाँ जी की चीक्स पे किस करते कहते हैं लंजा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो वहाँ जी कहते हैं मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर देना। तो वहाँ विंग कहता है माफ़ किस लिए? तो वांग जी जो है उसके बाद कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रहता है। तो विंग जो है वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो है वो ऊपर सीलिंग को ही देख रहा था, वो विंग को नहीं देख रहा था। तो विंग जो है वांग जी के लिप्स पे अपना थंब पिराते हुए कहता है डैडी। तो वांग जी जब विंग के मुँह से डैडी वर्ड सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है। तो वांग जी कहते हैं तो विंग कहता है मुझे मुझे कुछ चाहिए। तो वांग जी कहते क्या? तो विंग जो है वो सही से बैठ जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ, क्या चाहिए? तो विंग कहते हैं तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें डैडी कब बोलता हूँ। तो वांग जी जो है वो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग को फिर से अपनी तरफ पुल करते कहते हैं विंग सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। तो विंग कहते हैं नहीं, नहीं हुई रात, जो करना है मुझे अभी करना है, प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो वांग जी जो है कहते हैं ओके फाइन, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। तो विंग जो है वो भी वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी जो है विंग का सर अपने चेस्ट पे रखते कहते हैं अभी तुम सो जाओ, ठीक है, काफ़ी रात हो गई है, हम नहीं कर सकते। तो विंग कहते हैं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे बेबी करना है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हो जाएगा, जब हम शादी करेंगे तब हम बेबी भी कर लेंगे। तो विंग कहते हैं नहीं, अगर करना है तो आप मुझे डर लग रहा है वो रोज़ी तुम्हें। तो जब वांग जी विंग के मुंह से रोज़ी का नाम सुनता है तो वो विंग के मुंह पर जल्दी से हाथ रख कहते हैं विंग नाम मत लो। तो विंग कहते हैं पर क्यों? तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना नाम मत लो। तो विंग कहते हैं तो फिर प्यार करो मुझसे। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं करो 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 प्लीज़ डैडी प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं ओके, तुम इतने जल्दी कब से बन गए? तो विंग कहता है जब से तुमसे मैंने प्यार किया है तब से। तो वांग जी कहते हैं अच्छा। तो विंग कहते हैं अब जल्दी करो। तो विंग जो है वो सीधा लेट जाता है बेड पे। तो वांग जी की मुँह से ना एक गहरी सांस निकलते हुए कहते हैं विंग अब मैं क्या करूँ तुम्हारा, मेरी हालत ऐसी नहीं है। तो विंग कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज़ प्लीज़ डैडी प्लीज़। तो विंग जो पपी आइज बना के वांग जी को दिखा रहा था। तो वांग जी कहते ओके फाइन। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग के शर्ट के बटन खोलता है और विंग के निपल्स पे अपना हाथ फिराते हुए कहते हैं विंग मेरा दिल नहीं है करने को। तो विंग जो है वो अपनी शर्ट दोबारा से ठीक करते कहते ओके तुम्हें नहीं करना तो ठीक है। उसके बाद विंग जो है दूसरे साइड पे अपना मुंह करता है। तो वांग जी जो है विंग को सीधा करते कहते विंग। तो विंग कहते हैं मुझे सोना है। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे सोना है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुमने लीटर टाइगर को जगा के आप कह रहे हो कि तुम्हें सोना है। तो विंग कहता है हाँ तो मैंने कहा था ना मेरा मूड ख़राब करो, मेरा कितना अच्छा मूड था, मुझे कितना दिल कर रहा था, लेकिन देखो तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो वांग जी कहते ओके बाबा सॉरी, ठीक है, अब हम करें, अब मेरा मूड बन चुका है। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ, जब मेरा मूड था तुमने तो नहीं किया ना, अब मुझे नहीं करना। तो वांग जी कहते विंग। तो विंग कहते मैंने नहीं करना। तो वांग जी जो है विंग के शर्ट जो ऑलरेडी वो ओपन कर चुका था वो हटाने लगता है। तो विंग कहते नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो वांग जी जो है विंग को टिकल करने लगता है और विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते कहते छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते नहीं आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो विंग जो कहते नहीं मैं नहीं करने दूंगा। तो वांग जी कहते अच्छा रोक सकते हो? तो विंग कहते हैं हाँ रोक सकता हूँ। तो वांग जी कहते ओके रोक के दिखाओ।
तो विंग जो है वो वांग जी को पुश करने लगता है। तो वांग जी जो है विंग के निपल पे बाइट करने लगता है, बहुत बुरी तरह बाइट करने लगता है। तो विंग जो ज़ोर से चिल्लाते कहते हैं छोड़ो छोड़ो मुझे, तो मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है क्यों, मैं नहीं कर सकता? तो विंग कहता है नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं अब तो मैं ऐसे बाइट करूँगा ना कि तुम रोओगे। तो विंग कहते हैं हाँ, नहीं नहीं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो वांग जी कहते हैं अच्छा, जब मैं मना कर रहा था तुम जिद पे अड़े हुए थे और अब कह रहे हो कि मैं नहीं आ सकता, जब मेरा लिटिल टाइगर जाग गया है और तुम कह रहे हो। तो विंग जो है कहते हैं मैं क्या करूँ, मैंने तो नहीं कहा था उसको जगाने का, तूने खुद जगाया है ना। तो वांग जी कहते हैं अच्छा। तो विंग कहते हैं उसके बाद वांग जी जो है वो विंग के निपल्स को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है। तो विंग जो है बेडशीट को बुरी तरह से पकड़ता है। तो वांग जी जो है विंग का हाथ लेकर अपने बालों पे रख देते हैं, मुझे पकड़ो बेडशीट को नहीं। तो विंग कहते हैं मैं खींचूंगा। तो वांग जी कहते हैं खींचो। उसके बाद विंग जो है वो वांग जी के बाल खींचने लगता है और वांग जी जो है विंग के निपल को बहुत बुरी तरह वो बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, वहाँ पे लिक कर रहा था और दूसरे निपल के साथ वो खेल रहा था। तो विंग जो है वो मौन कर रहा था, वो इतना क्यूटली मौन कर रहा था जिसकी वजह से वांग जी को कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है, विंग जो है उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अब बस वो मॉर्निंग साउंड जो है वो निकाल रहा था। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है और विंग जो है वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। तो वांग जी जो है विंग के पैरों के बीच में आके कहता है विंग। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी कहते हैं मैं करूँ? तो विंग कहते हैं करो। उसके बाद वांग जी जो है विंग के ट्राउज़र को वो नीचे फेंक देता है और ख़ुद भी वो निकेट होता है। उसके बाद वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा था और वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखे थे, विंग आई लव यू। तो विंग कहता है आई लव यू डैडी। उसके बाद वांग जी जो है अपनी फिंगर जो है विंग के लोअर पार्ट में जो है वो इंसर्ट करता है। विंग जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी जो है वो विंग के निपल के साथ भी खेल रहा था और विंग को प्रिपेयर भी कर रहा था और विंग जो है वो मौन कर रहा था, वो मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। वांग जी जब विंग की तरह देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि विंग जो है वो तड़प रहा था, वो वांग जी को खुद से अलग करती कि लहंजा छोड़ो, अब तुम्हें जो करना है वो करो ना, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके कहते हैं आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, आज मैं वो सब करूँगा ना जो तुम करना चाहते, तुम्हें बेबी चाहिए ना आज मैं। तो वांग जी उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और अपना जो प्राइवेट पार्ट था उसे अपने हाथ से रब करते हुए विंग के अंदर वो इंसर्ट करता है और विंग जो है वो जल्दी से अपनी आंखें टाइटली बंद करता है क्योंकि विंग को थोड़ा बहुत पेन हुआ था। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखते लंजा पेन हो रहा है। तो वांग जी कहते अभी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वांग जी जो है मूव करने लगता है और विंग जो है वो बस पहले उसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था लेकिन बाद में वो मॉर्निंग साउंड निकालने लगता है और विंग जो है वो वांग जी को टाइटली पकड़ के वो मौन कर रहा था और वांग जी जो है वो पहले बहुत जेंटल था विंग के साथ, मतलब वो बहुत आराम से विंग के साथ वो फिजिकल हो रहा था लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था जिसकी वजह से विंग को रोना आ रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि विंग को अब बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। तो वांग जी जो है विंग के लोअर पार्ट को भी रब करने लगता है साथ में और वो अपने मूवमेंट भी जारी रखता है और विंग को साथ में किस भी कर रहा था। विंग जो है इतना ज़्यादा प्लेजर उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपना कमर जो है बार बार ऊपर कर रहा था। तो वांग जी कहते क्या हुआ विंग? तो विंग कहता लंजा अब नहीं हो रहा। और तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके उसके पीठ के नीचे जो है वो एक तकिया रख के कहते अब तुम बार बार ऊपर मत करो, ठीक है, इसमें तुम्हें दर्द होगा। तो विंग कहता है पर इतना ज़्यादा प्रेशर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि विंग से बोला भी नहीं जा रहा, तो बहुत आराम आराम से बोल रहा था। तो वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके वो फिर से मूव करने लगता है और वो विंग के अंदर जैसे ही रिलीज़ होने वाला था वो खुद को विंग से बाहर निकालने वाला था लेकिन विंग उसका हाथ रोकते कहते नहीं प्लीज़। तो वांग जी कहते विंग तेरी उम्र बहुत छोटी है, अब तुम। तो विंग कहता है अब इतना कर चुके हैं तो ये भी सही। तो वांग जी कहता है पर विंग। तो विंग कहता है मैंने कहा ना। तो वांग जी जो है फिर विंग से ख़ुद को अलग नहीं करता, वो विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। इस तरह वो दोनों 3 से 4 राउंड करते हैं और वांग जी हर बार विंग के अंदर ही ख़ुद को रिलीज़ कर रहा था और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा था। वांग जी के हर एक्शन पे वो वांग जी को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहता है विंग मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
विंग जो है अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो वांग जी की बात सुने। वो करते हुए वो सो गया था। वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके उसके साथ उसी तरह ही सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लेनी जो है वो वांग जी और विंग के रूम में आती है। देखता है कि वो रूम लॉक्ड है, तो वो डोर पर नॉक करते कहते विंग, वांग जी प्लीज़ आप उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। तो वांग जी जो अपनी आंखें खोलते कहते हैं मम्मा हम आ रहे। तो लेनी कि तुम जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। उसके बाद वांग जी जो है विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं विंग। तो विंग जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो वांग जी कहते हैं विंग उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया, चलो। तो विंग जो कहता है नहीं प्लीज़ रंजा सोने दो। तो विंग जैसे ही करवट बदलता है तो उसे अपने अंदर कुछ हार्ड महसूस होता है। तो वांग जी जो है एक एविल स्माइल करते हुए मूव करने लगता है, क्योंकि वांग जी अब भी विंग के अंदर ही था। तब विंग को जब लगता है कि कुछ हुआ तो वो जल्दी से अपने आँखें खोलता है। वो कहता है रंजा। तो वांग जी कहते हैं तो विंग कहते हैं निकालो इसे। तो वांग जी कहते हैं क्यों? तो विंग कहते हैं दर्द हो रहा है मुझे, तूने पूरी रात मुझे ही छोड़ा और अब भी। तो वांग जी कहते हैं विंग देखो तुम हिलोगे तो मूव तो करूँगा ना। तो विंग कहता है हाँ अच्छा मैं नहीं हिल रहा, अब हटो। तो वांग जी विंग के पैरों के बीच में आते कहते हैं नहीं नहीं, मॉर्निंग रूटीन तो रहती है ना, अब मैं मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद ही बाहर जाऊंगा। तो विंग जो है अपनी पपी आज बनाते हुए नहीं लंजा दर्द हो रहा है मुझे। तो आंटी कहते सॉरी विंग। उसके बाद वो फिर से मूव करने लगता है और विंग जो है वो उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब तो अपनी आंखें बंद करके बस उसे पेन को वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखे थे विंग। तो विंग कहते हाँ 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 लंजा। तो आंटी कहते क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो विंग कहते नहीं 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 हो रहा। तो बहन जी कहते विंग अगर हो रहा है तो बता दो। तो विंग कहते प्लीज़ तुम जल्दी करो, नहीं हो रहा, मम्मा वेट कर रही होगी। उसके बाद बहन जी जो है वो अपनी मुँह में जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ करने लगता है और विंग जो है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो बहन जी जो है विंग के आंखों पे किस करते कहते विंग सॉरी। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख कहते सॉरी किस लिए? तो वांग जी कहते मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ ना। तो विंग कहते नहीं तुम मुझे तंग नहीं करे, तुम तो मुझे प्यार कर रहे हो। तो वांग जी कहते सीरियसली? तो विंग कहते तो वांग जी उसके बाद विंग के फोrehead पे किस करके और वो विंग से अलग होता है और विंग को वो उठा के वॉशरूम लेकर जाता है, उसे फ्रेश करवाता है और ख़ुद भी फ्रेश होता है और दोनों साथ में ही नीचे आते हैं। विंग जो है उससे चला भी नहीं जाता, वो मुश्किल से चल रहा था। तो लहनी जो है विंग की तरफ देखी थी विंग क्या हुआ? तो विंग जो है वो जब लहनी की आवाज़ सुनता है, मतलब लेने से कुछ पूछा है, तो वो घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगता है। तो लहनी कहते हैं विंग क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रही हो और तुम इधर उधर देख रहे हो? तो विंग कहते कुछ भी नहीं। तो लहनी कहते तो तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, क्या पैर में चोट लगी है? तो विंग कहते हाँ 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 चोट नहीं तो लहनी कहती तो फिर तुम इस तरह क्यों चल रहे हो? तो विंग कहते वो हाँ वो मुझे चोट लग गई, वॉशरूम में मैं गिर गया था। तो लैनी जो है वांग जी की तरफ देखते वांग जी तुमने किया है ना कुछ? तो वांग जी कहते हैं मम्मा मैंने क्या किया? तो लैनी कहती तुमने ही उसे गिराया होगा, क्योंकि तुम मस्ती करने में नंबर 1 हो ना। तो लैनी जो है वो वांग जी को देखते तो वांग जी कहते हैं मम्मा प्लीज़ मुझे क्या ब्रेकफास्ट मिलेगा? लैनी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं विंग आजा मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। उसके बाद लैनी जो है वो किचन में जाती हैं विंग और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। वांग जी जो अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो विंग जो है वांग जी का हाथ पकड़ते कहते कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहते हैं वही मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो वहीं कहते नहीं तुम नहीं जा सकती जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे। तो वांग जी कहते सवाल कौन सा सवाल? तो विंग जो कहता है तुम कल पूरा रात कहाँ थे मुझे ये बताओ। इतनी में लैनी जो है वो भी बाहर आ जाती है, वो भी विंग वांग जी की तरफ देख के थे हाँ वांग जी बताओ कहाँ थे तुम? तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो विंग का हाथ जो है अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो लैनी कहते वांग जी हमने कुछ पूछा है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो विंग जो है लैनी की तरफ देखते मम्मा। तो लैनी कहती इट्स ओके हम बात करेंगे ना उससे, अभी वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। तो विंग जो कहता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो लैनी कहते क्या इस हालत में तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुम कॉलेज जा रहे हो? तो विंग कहता है पर मैं घर पे बोर हो जाऊँगा। तो लैनी कहती नहीं होंगे, ठीक है हम दोनों माँ बेटे आज पूरा दिन मस्ती करेंगे। तो विंग कहते हैं मस्ती, पर मैं कैसे मस्ती करूँगा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो लहनी कहती है ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी ना पेन किलर, वो खा के तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है। उसके बाद लहनी जो है वो
विंग को पेन किलर देती है और वो उसके पैर में थोड़ा मसाज भी कर लेती है। विंग को जिस जगह पे दर्द हो रहा था तो विंग जब लहनी को देखता है कि उसके पैर में वो मसाज करे तो विंग कहते हैं मम्मा नहीं करो। तो लहनी कहती क्यों? तो विंग कहते हैं अब दर्द नहीं है, मैंने पेन किलर खा लिया ना। तो लहनी जो कहते हैं सच में? तो विंग कहते हैं हाँ। लहनी जो है वो वहाँ से उठती तो विंग कहते हैं क्या ये मुझे मिल सकता है? तो लहनी कहती क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो मैं ऑलमिन लगा देती हूँ ना अगर हो रहा है। तो यही थे नहीं, अब मुझे तो अगर मुझे दोबारा दर्द हुआ तो मैं लगा लूँगा। तो लैनी जो है वो विंग की तरफ बढ़ाते कहते ये लो। उसके बाद विंग जो वो अपने पॉकेट में डालते कहते ले मम्मा मैं अभी रूम से होकर आया। तो लैनी कहते ओके ठीक है। उसके बाद विंग जो है बहुत मुश्किल से वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर वो अपने जो पीठ थी वहाँ पर वो बहुत मुश्किल से वो थोड़ा बहुत ऑलमिन लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको उसकी पीठ में। तो जब वो ऑलमिन लगाता है तो कुछ देर के लिए वहीं पर लेटा रहता है। इतने में लैनी जो है वो वहाँ पर आ जाती है और विंग को कहती है विंग क्या तुम आ रहे हो या मैं चली जाऊँ? तो विंग कहता है मम्मा आ रहा हूँ। उसके बाद लैनी जो है वो नीचे जाती है और विंग जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आता है। तो लैनी कहती है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम आज रहने देते हैं। तो विंग कहते हैं नहीं, अगर आपका दिल है तो हम चलते हैं ना। तो लैनी कहते ओके चलो। उसके बाद लैनी विंग जो है वो अपनी वहाँ से चले जाते हैं। लैनी जो है विंग को अपनी किटी पार्टी में लेकर गई थी जहाँ पर बहुत सारी मतलब लैनी की उम्र की लेडीज़ थी, जहाँ पे वो लोग पार्टी कर रहे थे, बातें कर रहे थे अपने फैमिलीज़ के बारे में, इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो विंग जो है वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है। तो लैनी की तरफ देखते मम्मा मुझे घर जाना है, ये बहुत बोरिंग है। तो लैनी कहती क्या ये तुम्हें बोरिंग लगा? यहाँ पे कितनी बातें होती है, कितनी गॉसिप्स होती हैं, तुम्हें नहीं पता? तो विंग कहता है आप लोग ही जानो ये सब, मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे घर जाना है। तो लैनी कहती अच्छा पापा ठीक है, कुछ देर बाद हम चलते हैं ना। तो विंग कहता है मुझे बोर लग रहा है, मैं लंजा को कॉल करूँ? तो लैनी कहती अच्छा ठीक है तुम उसे कॉल करो, वो तुम्हें लेने आ जाए, वैसे भी अभी हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके बाद विंग जो है वांग को कॉल करने लगता है। तो वांग जो है विंग की कॉल पिक करते कहते जी। तो विंग कहते क्या तुम आ सकते हो? तो वांग कहते कहाँ? तो वांग कहता है मामा किटी पार्टी क्लब में, मैं वहाँ पर हूँ। तो वांग कहते तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विंग कहते मैं मम्मा के साथ आया था, मम्मा ने कहा कि हम मस्ती करेंगे और वो अब यहाँ पे आके मैं बोर हो रहा हूँ, पता नहीं मम्मा को गोश्त में क्या मस्ती लगी, मुझे बोरिंग फील हो रहा है, प्लीज़ आ जाओ। तो वहाँ जी थे विंग मैं नहीं आ सकता, मैं किसी काम में फंसा हुआ, तुम ऐसे करो ड्राइवर के साथ चले जाना घर। तो विंग जो कहते हैं मैंने कहा ना अभी के अभी आओ। तो हाँ जी कहते हैं विंग मैंने कहा मैं किसी काम में बिज़ी हूँ। तो विंग जो है वो कॉल कट करके कुछ भी नहीं कहता और वहीं पर बैठा रहता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ओके बाय, दुआ में याद रखना।